आज तो बहुत थक गई। मार्केट में महंगाई भी कितनी बढ़ती जा रही। खैर छोड़ो, चलो कुछ बुक्स पढ़ लेती हूँ। हेलो मिस। अरे रोहन, मोनिका, तुम दोनों आज फिर यहाँ, क्या हुआ? मिस आज हमारे साथ एक इंसिडेंस हुआ जिससे हमारे मन में कुछ क्वेश्चन है, क्या हम पूछ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, पूछो बेटा। मिस हमारे इलाके में एक सब्जी वाला है और आज हम उससे सब्जी लेने गए तो वो इतनी महंगी सब्जियां दे रहा था, हमें समझ ही नहीं आया, बट हमें मजबूरी में उससे खरीदना पड़ा। बट हमें लगा ये गलत है। मैम आप इसे थोड़ा हमें समझाएंगी? नाइस क्वेश्चन मोनिका। जानती हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जब बाजार पर सिर्फ एक का ही राज हो, यानी कि मोनोपोली। मोनोपोली? मैम आप इसे और डिटेल में हमें समझाएंगी? हाँ बच्चों, ज़रूर। भैया टमाटर कितने के हैं? 100 रुपए किलो। लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। इतने महंगे? पास में कोई और दुकान नहीं है क्या भैया? पूरे इलाके में टमाटर सिर्फ मैं ही बेचता हूँ। तो देखा तुमने, जब किसी चीज़ को बेचने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति या कंपनी हो और ग्राहक के पास कोई दूसरा विकल्प ना हो, तो इसे मोनोपोली यानी कि एकाधिकार कहते हैं। चलो तुम्हें बच्चों में एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो कि किसी गांव में सिर्फ एक ही नमक की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के मालिक ने नमक बहुत महंगा कर दिया। लोग चाहकर भी कहीं और से नमक नहीं खरीद सकते, क्योंकि पूरे इलाके में, पूरे ही एरिया में कहीं भी कोई और नमक की दूसरी फैक्ट्री है ही नहीं। तो इससे एक मोनोपोली क्रिएट होती है, यानी कि उस विक्रेता का उस पूरे मार्केट पे, उस पूरे एरिया पे अपना एक अधिकार जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि और ग्राहक के पास और भी कोई ऑप्शंस ही नहीं होते हैं कि वो वहाँ जाकर के उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीद सकें। पर मैम एज अ कस्टमर उससे कस्टमर्स को क्या लॉस होता है? गुड क्वेश्चन रोहन। चलो तुम्हें समझाते हैं इससे लॉस क्या होता है। एकाधिकार यानी कि मोनोपोली दाम मनमाने ढंग से बढ़ाए जा सकते हैं। देखो, अगर मार्केट में सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो फिर कंपटीशन है ही नहीं। यानी कि जो एक हमारे पास विक्रेता है, वो अपने मनमाने तरीके से दामों को बढ़ा या घटा सकता है। दूसरा, अगर क्योंकि उस विक्रेता को पता है कि हमारे पास और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, यानी कि कस्टमर और कहीं भी नहीं जाएगा, तो वो क्वालिटी को गिरा या उठा सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें उसे प्रॉफिट होगा वो वही काम करेगा, यानी कि क्वालिटी गिरा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पब्लिक के पास में, यानी कि जनता के पास में कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं होता है मार्केट में। कोई भी और कॉम्पिटिटर या कोई भी और ऑप्शन मौजूद नहीं होता है मार्केट में, जिसके पास जाके ग्राहक या कस्टमर या पब्लिक उस चीज़ को ले सके, जिसकी वजह से जिस कंपनी का मार्केट में मोनोपोली है, वो जब चाहे मैनिपुलेट कर सकता है पूरी की पूरी मार्केट को, और जब अगर चाहे तो पूरी की पूरी पब्लिक को। इसीलिए सरकारें ऐसी कंपनियों पर कानून बनाती हैं ताकि कोई एक अकेला पूरी मार्केट पर दबदबा ना बना सके। तो समझे बच्चे तुम लोग मार्केट मोनोपोली? बट मिस मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो मोनिका। बट मिस आजकल तो हमारी कंट्री में ऐसा बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल रहा है जिसे शायद हम मार्केट मोनोपोली कह सकते हैं। जैसे मोनिका? मैम जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर एक्सेट्रा। हाँ मिस, फिर तो ये बहुत हानिकारक है हमारे पूरे देश के लिए। बच्चों, आगे इस मार्केट मोनोपोली को कैसे समझना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मार्केट मोनोपोली होती क्या है वो मैंने आपको समझा दी। बाकी आप खुद से कुछ सवाल पूछें, और हाँ, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है या कोई बात है तो वो ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये समझ में आ गया होगा और तुम इस पर घर जाके ज़रूर गौर करोगे। चलो अब तुम लोग घर जाओ, मैं भी देखती हूँ मार्केट मोनोपोली में और क्या है। ओके मिस। यार मोनिका, तुझे नहीं लगता हमारा देश भी बहुत सारी जगहों पे मार्केट मोनोपोली का शिकार हो रहा है?
हाँ रोहन तो सही कह रहा है, हम ज़रूर घर चल के अपने पेरेंट्स से बात करेंगे और उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को भी ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। और अगर उन्हें और भी ऐसे टॉपिक्स को अच्छे से समझना है तो हमारी मिस के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।